नमस्कार, मैं हूं कमांडर संतोष और आपका दोस्त और सलाहकार एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन्स रुद्राक्ष के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं लेकर आया हूं एक सवाल, हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है। ये पूछते हैं कि लेथर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, अनेबल टू फोकस ऑन वर्क, आई वांट टू बी ऑन बेड ऑल द टाइम। और ये पूछते हैं कि व्हिच रुद्राक्ष शुड आई वेयर। तो ये पूछते हैं, इन्होंने अपना नाम लिखा है RA। प्लीज अपना पूरा नाम लिखिएगा। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरा नाम जरूर लिखिए, तो आपका नाम मैं ले सकता हूं। जो भी है, इनका शॉर्ट फॉर्म RA है, जो सब्सक्राइबर है ये लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि लेथर्जी मतलब आलसीपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और कहते हैं कि मैं दिन भर लगता है कि मैं बिस्तर में पड़ा रहूं, काम में मेरा मन लगता नहीं है, मैं क्या रुद्राक्ष पहनूं। अच्छा सवाल है, बहुत लोगों की समस्या होती है। वीडियो अंत तक देखिएगा समाधान के लिए। देखिए, आलसीपन जो है, लेथर्जी जो है, काम करने का मन नहीं लगना, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूं आपके एनर्जी लेवल से। जैसे मानिए कि आपकी शरीर में एनर्जी एकदम ही नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? मार्स और मंगल और राहु। यदि मंगल और राहु डेबिलिटेशन में है, ये आपके चार्ट में अच्छे नहीं है, तो क्या होगा? मूलाधार चक्र को प्रभावित करेंगे और आपको काम करने की शक्ति आप में होगी ही नहीं। मेटाबॉलिज्म बहुत लो होगा एंड यू नॉट एबल टू वर्क बिकॉज यू डोंट हैव एनर्जी। दूसरी बात है कि हो सकता है कि आपकी जो लेथर्जी है, जो आलसीपन है, कहाँ से आ रहा है? हो सकता है कोई चंद्रमा जो है शनि से ग्रसित हो, राहु से ग्रसित हो, केतु बैठा हुआ, मतलब एंग्जाइटी पैदा कर रहा है, उतावला पैदा कर रहा है और उदासी पैदा कर रहा है। उदासीन मन में शक्ति कहाँ? यदि मन बहुत उदास है तो प्रफुल्लता नहीं रहेगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? काम करने की जो होती है इच्छा, वो कहाँ से पैदा होगी? क्योंकि उदासी है। शुक्र चार्ट में ठीक नहीं है आपका, तो जीवन में आनंद का अभाव है। आनंद मन नहीं है तो, प्रफुल्ल मन नहीं है तो काम करने की मन इच्छा कहाँ से होगी? हो सकता है कि चार्ट में सूर्य और बृहस्पति की कोई प्रॉब्लम हो, जिसमें कि एंग्जाइटी आपको पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होता है, छोटे छोटे स्ट्रेस, आप घबरा जाते हैं और काम कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए सूर्य और आपको बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो तीनों की बात बताया मैंने, पहले बताया आपको मंगल और राहु शक्ति के लिए, उसके लिए होगा 6 मुखी मंगल के लिए, 9 मुखी राहु के लिए। जैसे चार्ट में उदासीपन के कारण आप काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए और 7 मुखी 13 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए, एनर्जी, आनंद, प्रफुल्लता सृष्टि करने के लिए। यदि स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हैं और स्ट्रेस से आप इतने घबराए हुए हैं चिंता से कि कहता है ना कि चिंता चिता समान, आप काम करना चाहते नहीं, घबराते रहते हैं, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो लेथर्जी छोड़िए, फिर परसों कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। तो उसको बृहस्पति के लिए 5 मुखी और सूर्य के लिए 3 12 मुखी पहन सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि उदासीपन कहाँ से आ रही है कि आपको फ्रस्ट्रेशन है, लव रिलेशन कट गया आपका, दुखी है, लड़की छोड़ के भाग गई, परेशान है, जीवन में दुख है, क्षोभ है, गिल्ट है, कुछ पास की चीजें याद आती रहती हैं, तो उसमें आपको गिल्ट पैदा हो जाता है और आप काम करना चाहते ही नहीं, उदासीन हो जाते हैं आप। 15 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए हो सकता है आप। ये भी हो सकता है कि आप इसलिए लेथर्जिक है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करें जिंदगी में, कुछ सुझाई देता नहीं है कि क्या करूं, कैसे करूं, किससे बात करूं, क्या बताऊं। शनि 17 मुखी रुद्राक्ष, 17 मुखी रुद्राक्ष। और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत एंग्जाइटी है और बहुत कंफ्यूजन है जिंदगी में, कुछ समझ में आपको नहीं आता है। केतु ऐसा कर सकता है, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, उससे भी आदमी आलसी हो जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा मिस्टर RA कि आपको लेथर्जी, ये आलसीपन कहाँ से आ रहा है? क्या मेटाबॉलिज्म का इशू है, फिजिकल इशू है, क्या आपको उदासीनता का इशू है, क्या आपका स्ट्रेस का इशू है, या आपको गिल्ट का प्रॉब्लम है, या आपको समझ नहीं पा रहे हैं क्या करेंगे, इनएबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, या हो सकता है कि एंग्जाइटी, न्यूरोसिस का शिकार तो नहीं है। इसलिए देखना पड़ेगा क्या करें। केतु के लिए 8 मुखी, 17 मुखी शनि के लिए, 15 मुखी बुध के लिए, सूर्य और बृहस्पति के लिए 5 मुखी और 3 मुखी और 12 मुखी, शुक्र और चंद्रमा के लिए 7 मुखी, 13 मुखी और 2 मुखी, 6 मुखी और 9 मुखी आपका मंगल और राहु के लिए। तो देखना पड़ेगा कि क्या जरूरत है आपको। आपके मन में कोई शंका है और आपने सब्सक्राइबर नहीं किया, सब्सक्राइबर बन जाइए। उसके बाद में आप अपने हक समझकर निश्चय क्वेश्चन देखिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा मैं। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।